मल्होत्रा, निवासी हिसार, हरियाणा, काम यूट्यूबर, आरोप भारत से गद्दारी, पाकिस्तान के लिए जासूसी। ज्योति मल्होत्रा दूसरे यूट्यूबर की तरह एक यूट्यूबर है, लेकिन उसकी पहुंच पाकिस्तान तक है। ज्योति को वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता, जहां जाती लोग इस्तकबाल के लिए खड़े रहते। पाकिस्तान की एम्बेसी में तो इस तरह स्वागत होता जैसे कोई बड़ी शख्सियत आई हो। और ज्योति को इतनी इज्जत, शोहरत, वीआईपी ट्रीटमेंट पाकिस्तान सिर्फ इसलिए देता था क्योंकि ज्योति हिंदुस्तान से गद्दारी और पाकिस्तान के दिए गए टुकड़ों के एवज में वफादारी दिखाती थी। यानी खाती रहती तो हिंदुस्तान में है, लेकिन गाती पाकिस्तान की थी। अब तक की खबरों के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा कई बार पाकिस्तान जा चुकी है। उसने कमीशन एजेंटों के जरिए वीजा हासिल किया था और इसके जरिए ही 2023 में पाकिस्तान का दौरा किया था। इस दौरान उसने नई दिल्ली में पाकिस्तान हाई कमीशन के एक स्टाफ एहसानुर रहीम उर्फ दानिश से दोस्ती होती है। ज्योति इसी साल 23 मार्च को पाकिस्तानी एम्बेसी गई थी, जहां उसने इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया। जब ज्योति एम्बेसी में पहुंची तो दानिश ने बहुत फ्रेंडली तरीके से उसका वेलकम किया और दोनों आपस में इस तरह से बात करते दिखे जैसे दोनों एक दूसरे को बहुत करीब से जानते हों। दानिश ने उसे अपनी पत्नी से भी मिलवाया। इसके अलावा वहां मौजूद अधिकारियों से भी उसकी बात कराई। इस इफ्तार में ज्योति कुछ चीनी अधिकारियों से भी मिलती दिखी। अब देश की गद्दार ज्योति मल्होत्रा की एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं, जब पाकिस्तान के शहर लाहौर गई थी। इसमें ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तान के पंजाब सूबे की मुख्यमंत्री मरियम नवाज से मुलाकात करती हुई दिख रही है। ज्योति के बारे में कुछ और बताएं, उससे पहले ज्योति की पूरी कुंडली को समझाते हैं। कब पाकिस्तान गई और अब क्या क्या राज उगल रही है। फिलहाल जासूसी के आरोप में गिरफ्तार यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा पर पुलिस ने नकेल कसनी शुरू कर दी है। नकेल कसते ही कई बड़े खुलासे किए हैं, जिसमें आतंकी हमले से पहले वो पहलगाम गई थी, इस बात को उसने कबूल किया है। उसने स्वीकार किया है कि 2023 में वो पाकिस्तान हाई कमीशन गई थी। उसे पाकिस्तान जाने के लिए वीजा चाहिए था। यहाँ उसकी मुलाकात एहसान उर रहीम उर्फ दानिश से हुई। इस दौरान उसने दानिश का मोबाइल नंबर ले लिया और उससे बात करने लगी। उसके बाद ज्योति 2 बार पाकिस्तान गई और वहाँ पर दानिश के कहने पर अली अहवान से मुलाकात की। अली अहवान ने पाकिस्तान में उसके ठहरने और घूमने का इंतजामात किया। अली अहवान नाम के शख्स ने ही ज्योति की मुलाकात पाकिस्तानी सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस के अधिकारियों से कराई। इसी दौरान वो शाकिर और राणा शहबाज नाम के 2 लोगों से भी मिली। शाकिर का मोबाइल नंबर भी लिया, जिसे उसने जट रंधावा के नाम से सेव किया, जिससे कि किसी को शक न हो। भारत वापस आने के बाद स्नैपचैट, व्हाट्सएप और टेलीग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए इन लोगों से संपर्क में रही और देश विरोधी जानकारी देने लगी। इस दौरान वो पाकिस्तान हाई कमीशन के अधिकारी दानिश के साथ वो लगातार संपर्क में रही। ज्योति मल्होत्रा पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संपर्क में पाई गई है। ज्योति मल्होत्रा सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया के कई मुल्कों में जा चुकी है, जैसे पाकिस्तान, चीन, नेपाल, थाईलैंड, भूटान, इंडोनेशिया समेत कई देशों में जा चुकी है। ज्योति हमेशा फ्लाइट में फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करती थी। जिस देश में ज्योति पहुंचती, वहां के महंगे होटल में रुकती, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाती और महंगी ज्वेलरी शॉप्स में विजिट करती। इसके अलावा वो चीन में भी यात्रा के दौरान वीवीआईपी की तरह रही। इसके उलट भारत में लौटने पर वो साधारण लड़की की तरह रहती थी। फिलहाल हिसार पुलिस ने 17 मई को ज्योति को कोर्ट में पेश कर 5 दिन की रिमांड पर ले लिया है और कई अहम राज उगलवाने के फिराक में है। वहीं ज्योति मल्होत्रा के पिता के मुताबिक ज्योति मल्होत्रा 2 साल पहले पाकिस्तान गई थी, लेकिन पाकिस्तान जाने का असल मकसद क्या था उसे बताने से कतराने लगे। वो तो कहते पाकिस्तान गई थी जी, मेरे ख्याल 2 साल हो गया। मेरे ख्याल तो लड़ाई होने से पहले गई थी। इनकी परमिशन से गई होगी, इन्हें तो कोई बंदा जा नहीं सकता। इनकी परमिशन से देखी थी, पासपोर्ट बनवाया था, साथ इनसे परमिशन भी दी थी। हमारे पास पुलिस वाले भी आए थे, उनने इंक्वायरी भी करी थी। पड़ोसियों का आधार कार्ड भी दिया था, साइन भी करवा के दिए थे पुलिस वालों को। और क्या चाहिए इनको?
मतलब दो दो उसके पड़ोसियों के ना वो दे दो आधार कार्ड के साइन करवा के, वो भी दिए। मेरे को तो कहते दिल्ली जाना है, कभी कभी पाकिस्तान, हाँ अब तो कहते पाकिस्तान जाऊंगी, जब बनवाया था इसने भी। मैंने कहा जाना तो जा, सारा कुछ बनवाया था, वीजा पाजा जो भी अटंगा बनाना होता है सब कुछ बनवाया था उसने। फिर भी ये पता नहीं क्यों बीच में अपना वो कर रहे हैं, फिर भी पकड़ के ले गए। बहरहाल ज्योति मल्होत्रा पुलिस की हिरासत में है, जहां पुलिस कई पहलुओं पर लगातार मल्होत्रा से राज उगलवाने के फिराक में है। अब देखना यह है कि आखिर और कितने राज फाश करेगी ज्योति मल्होत्रा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। ज्योति